हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 15 दिन से लेक्चर क्लास 10th का लगातार ले रहे हैं। आई होप आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहा होगा, लेकिन वीडियो के डिमांड होने के कारण से हम क्लास 9 का आज से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 9 को लेक्चर लेने से पहले जो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है क्लास 9 का, उसके लमसम क्लास 10 के जो बेसिक थे कम से कम 6 लेक्चर 6 से 7 लेक्चर मैंने रियल नंबर सिस्टम पे बनाया है, उसको आप जाके देखिए। आज जो हम आपको स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है किसी नंबर को नंबर लाइन पे, हम आपको वो बताएंगे आज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है कि कैसे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट हम करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपसे, रिप्रेजेंट 1 2 3। स्टूडेंट, रिप्रेजेंट 1 2 3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका नंबर लाइन है, हमको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अगर -1 होता तो इधर ले लेते -1 -2। अगर -1, अगर मान लीजिए इसे -1 -2 और -3 होता तो क्या करते, ये ले लेते -1 और ये -2। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो देख रहे हैं, ये चीज़ें करना आसान है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे होगा पता है आपको स्टूडेंट? फ्रैक्शन वाला। जैसे आपका स्टूडेंट 1/7, 2/8, 3/8, इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। तब आपको रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, देखिए स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे क्वेश्चन आपका हो स्टूडेंट 1/7 हो, 2/3 हो, सी 3/8 हो, डी 2/9 हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन को खींचिए, ठीक है, ये 0 होगा। देखिए स्टूडेंट, इसको अगर डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या किसके 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे कितना पार्ट है स्टूडेंट? 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 7वां पे ऑलरेडी 1 है। और ऊपर में क्या रिप्रेजेंट करना? 1। तो यही आपका स्टूडेंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो 1/7। आपको होप समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिएगा डिवाइड करके। 7 को 1 में अगर डिवाइड करेंगे पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 7 1 7। ठीक है स्टूडेंट, लमसम 0.1 और 0 पॉइंट होगा तो 1, तो इसी के दोनों के बीच में स्टूडेंट नंबर होगा। तो होप समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सेकंड पे देखिए स्टूडेंट, बी नंबर क्या कहता है? ये 0 है, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स 0.6 आएगा स्टूडेंट। ठीक है। अब 0.6 किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। अरे स्टूडेंट, 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाइन होगा स्टूडेंट, तो 3 कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 1 2, तीसरा पर ऑलरेडी 1, ऊपर से कितना है? 2 है ना, तो 1 2, आइए आपका यही होगा 2/3। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देखने का प्रयास। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप। स्टूडेंट, ये 0 है आपका, 3/8 है, ये 0 1 है। डिवाइड कीजिएगा अप्रॉक्स, आपको 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा। तो क्या होगा? कितने पार्ट में नीचे? 8 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, ऑलरेडी 8 पे 1 है, नीचे से 3, 1 2 3, यही काउंट कीजिए। आंसर क्या होगा? 3/8। कुछ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसको भी डिवाइड किया तो लमसम 0 और 1 के बीच में अप्रॉक्स आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, ऑलरेडी 9 पे 1 है। ऊपर में कितना है? 2, तो 2, यही आपका आंसर है।
2/9। स्टूडेंट ये जितने भी थे क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन वाले थे, अब इम्प्रॉपर क्वेश्चन वाले पे आते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझिए। जैसे 2/3 है तो जिसका ये इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अगर जिसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटी होती है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन 3/2 हो तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू को। देखिए स्टूडेंट 3/2, 8/3, C 11/2, D 13/5। देखिए स्टूडेंट इसको सबसे पहले मिक्स में चेंज, किसमें करेंगे? मिक्स में। मिक्स में कैसे चेंज करते हैं ध्यान समझिए। 2 को हम 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 कितना आया 1। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, कोसेंट को यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे। ये मिक्स में आ गया स्टूडेंट। तो ये जो 1/1/2 आया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 का मतलब क्या है? ये पूरा आपका होल पार्ट हुआ, यानी कि 1 के ये जो संख्या होगा आपका, ये जो नंबर होगा रियल नंबर सिस्टम पे, ये 1 के आगे वाला नंबर होगा। आपसे ये बता रहा है कि क्या होगा, 1 के आगे वाला नंबर होगा। अगर इसको मिक्स में चेंज करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, 3 2 जा 6 और 2 8/3। ठीक है स्टूडेंट, इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे में 2 5 जा 10 1 11/2। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 5 2 जा 10 और +3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट। सबको पहले मिक्स में चेंज कर लिए स्टूडेंट। अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है ए नंबर, देखिए 0 1 और 2। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये पूरा 1 होल पार्ट है तो 1 तक हम आ गए। 1 के आगे जाना है 1/2, तो हम सिखाए थे 1 के आगे 1/2 कैसे होगा। नीचे में 2 पार्ट है तो एक पार्ट करेंगे 1 2 पे आ जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, ऊपर में 1 है तो क्या होगा, 1 आया रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको रिप्रेजेंट करना है 1/1/2। तो 1 ये यहाँ तक आ चुका है। नीचे में कितना पार्ट है, 2 पार्ट, तो 1 और 2 पे ऑलरेडी 2 है। ठीक है, ऊपर में कितना 1, तो 1 तो इसी को शो कर रहे थे, क्या होगा, ये हो गया 1 और रेस 2 ये 1/2। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है आपको तो ये लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए क्या ये 0 है स्टूडेंट, ये 1 है और ये 2 है और ये आपका 3। देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 2 पार्ट, तो 2 पार्ट तक पहुँच गए हम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2 पार्ट है तो 2 पार्ट पहुँच गया। क्या स्टूडेंट 2/3, तो नीचे वाला पार्ट को देखिए कितना, 3 पार्ट में तो 1 2, तीसरा ऑलरेडी 3, कोई दिक्कत। ऊपर में स्टूडेंट कितना है 2, तो काउंट करेंगे यहाँ से 1 2। स्टूडेंट क्या होगा 2 2, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आपको कन्फ्यूजन? अगर इसी को निगेटिव में पूछता है स्टूडेंट, जस्ट इसके सेम क्राइटेरिया में निगेटिव में आता तो कन्फ्यूजन मत होइएगा स्टूडेंट, रूल यही लगेगा, रूल में नो चेंज। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत होगा तो हम आपको नेगेटिव वाला बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट 5 है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। 5 पूरा होल पार्ट है तो होल पार्ट पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, क्या है 1/2, नीचे वाला वो 2 पार्ट में तो 1/2 पे आ जाएगा। ऊपर में क्या है 1, तो यही क्या हो जाएगा 5/1/2। को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो पा रहा हूँ कंसेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 2 पे जाना है, 1 2 और 3। चलिए क्या होगा 2/3/5, ये आपका 2 पार्ट होल, नीचे में कितना पार्ट है 5, 1 2 3 4, 5 पे ऑलरेडी 3 है। ठीक है, ऊपर में कितना है 3, तो ये 2 1 2 3, यही ना स्टूडेंट 2/3/5 ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट -3/2 सिखाया आपको डिवाइड कैसे, 2/1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 3/2, माइनस लगा हुआ है, माइनस को लगा दीजिए। समझ में आया? ये सबको समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? सिंपल सा चीज़ देखिए,
रिप्रेजेंट उसी तरह से करना है, 0 इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, 1 -1, कोई दिक्कत समझने में। और ये -2, हमको कहाँ जाना है स्टूडेंट, -1 के आगे, तो -1 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नीचे में कितना पार्ट, दो पार्ट हो गया, 1 और 2 पे ऑलरेडी, ठीक है। ऊपर में क्या 1 है, तो 1 यही हो जाएगा स्टूडेंट, -1 1/2, आपको होप समझ में आ रहा हो स्टूडेंट। तो अब आपको डेसिमल फॉर्म बताते हैं, डेसिमल फॉर्म में कैसे, जैसे क्वेश्चन हो 0.1, 0.32, 0.2, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। यहाँ से हटाइएगा डेसिमल, कितना होगा 1/10, यानी कि हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, 10 पार्ट में। यहाँ से हटाएंगे तो कितना होगा 100, यानी क्या होगा 32/100, यानी कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 100 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हटाएंगे तो स्टूडेंट कितना होगा 10, यानी 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। चलिए स्टूडेंट, हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। 0 1, ये नंबर 0 और 1 के बीच में था, पता था आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी 10 पे। 0.1 दर्शाना, तो यही तो स्टूडेंट 0.1 हुआ आपका क्या, और 0.2 दर्शाना स्टूडेंट, तो 0.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 1/10 पार्ट। लेकिन स्टूडेंट 1/100 पार्ट, तो 100 पार्ट आपको यहाँ पे शो करना होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। जैसे 0.323 होगा, तो क्या होगा, हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट पूछता नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे तो कहिएगा कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 1000 पार्ट में डिवाइड करना। काटने वाला हो तो काट लेंगे, उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं, जैसे कुछ देर पहले क्वेश्चन हम करवाएं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया हो डेसिमल फॉर्म, तो ठीक है स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। कल जो हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कैसे बताएंगे देखिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, फिर √11 हो गया, फिर √12 हो गया, √13 हो गया। स्टूडेंट एक ऐसा फार्मूला बताएंगे आपको कि जिससे ये सारे नंबर रिप्रेजेंटेशन करना आपको आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 2 √2 √3 और √5 ही के बारे में जानते हैं, ये रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हम आपको पूरे डिटेल के बारे में देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो बनेगा स्टूडेंट। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्टूडेंट रियल नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हम ऑलरेडी बना के रख चुके हैं, क्लास 10th के लिए कॉमन है, 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन है। तो कृपया जाके प्लीज़ उसको आप देखें वीडियो को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए सारा उस वीडियो में डाला गया है, तो उसको ज़रूर देखने का प्रयास करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक्स।